वालेकुम। हमारे लेक्चर की सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो बात की थी उसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत वाइडली यूज़ होता है उसके ऊपर भी बात की थी और वो कॉन्सेप्ट जो था हमारा था पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल की जब हमने बात की थी तो हमने ये बात जानी थी कि पॉपुलेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोगों की हो एंड वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन दैट the aggregate in totality of the individuals and the items, this is called the population. So this is the population, and then if we draw a small part of from that population, that is called the sample. कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पॉपुलेशन है और ये डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और लेट्स सपोज दिस ये हाउस होल्ड हो सकते हैं, क्लासरूम है तो उसमें बच्चे हो सकते हैं, अगर ये दिस इज द गार्डन सो ये डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं। सो अगर ये हमारी पॉपुलेशन है तो इसमें से अगर हम एक छोटा सा सैंपल ड्रॉ करते हैं इन एक स्मॉल पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड द सैंपल। सो हम ये कह सकते हैं कि हम उसमें से ये वाला पार्ट लेते हैं, ये 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 पार्ट। सो इफ वी टेक देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आर देयर बट वी टुक few points in the sample, so this is called the sample. So this is population and this is sample. ये हमारा वो टॉपिक था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने इससे अपनी कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है, एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। सो पैरामीटर and statistic. Please be careful. I am using the word of statistic, and we are using the word for the parameter. So, what is parameter? What is statistic? By definition, any numerical value which is describing to the characteristics of population, that is called parameter. And any numerical value which is describing the characteristics of sampling, that is called the statistics. So we have to relate, we have to very much careful to describe these the parameter and statistics with the population and sample. हमने जाना कि population की अगर किसी हम खासियत को, किसी characteristics को define करते हैं तो वो parameter कहलाती है, और अगर हम किसी सैंपल की कैटेगरी को characteristics को define करते हैं तो वो statistics कहलाती है। इस कंसेप्ट को मज़ीद समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि ये क्या ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि पैरामीटर बन जाएगी और क्या ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि स्टैटिस्टिक बन जाएगी। फॉर दिस पर्पस अगर हम ये देखते हैं कि हमें एक कॉलोनी का सर्वे करने के लिए कहा गया और एक अगर इट इज ए कॉलोनी सो देयर आर डिफरेंट नंबर्स आते हैं। हम समझते हैं कि ये वो एक कॉलोनी है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हाउस होल्ड एग्जिस्ट करते हैं। प्रायर इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के हाउस होल्ड मौजूद हैं। उसमें हम पहला इनकम ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं कि लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास। सो अगर हम ये कहते हैं तो हम यहाँ पर, और ये हमें पता है कि इस कॉलोनी में हाउस होल्ड जो हमारे पास वो है नंबर ऑफ हाउस होल्ड आर इक्वल टू 10। ओके, सो इफ देयर आर 10 हाउस होल्ड्स, सो हम ये कहते हैं कि इसमें जो पहला यहाँ पे जो हाउस होल्ड एग्जिस्ट करते हैं वो है हमारे पास लेट्स सपोज लोअर हाउस होल्ड। ओके, एंड देन इधर जो हमारे पास हाउस होल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। और यहाँ पर हमारे पास जो हाउस होल्ड कर रहे थे वो हमारे पास थे लोअर, और कॉलोनी के इस साइड पे मिडिल और कॉलोनी के इस साइड पे लेट्स सपोज हाई इनकम ग्रुप के हाउस होल्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो दिस इज अ कॉलोनी एंड दिस
there are 10 number of households from which 4 are lower income group, belongs to the lower income group, 3 belongs to the middle income group and 3 belongs to the high income group. अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे बताइए कि मिडिल इनकम ग्रुप की परसेंटेज इस कॉलोनी में क्या है, तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ हाउसहोल्ड ऑफ मिडिल आर 3 एंड टोटल आर 10. सो व्हाट इज दिस? दैट्स मीन 30% हाउसहोल्ड आर मिडिल इनकम ग्रुप. नंबर 1. सो अगर हमारी ये कॉलोनी पूरी पॉपुलेशन है, अगर पूरी कॉलोनी हमने इसको अपना यूनिवर्स मान लिया है, तो इससे हासिल करदा कैरेक्टरिस्टिक्स which is called, like suppose this is information, the middle income group households are 30%, so this is again one of the characteristics of that population, so this is called parameter. Let's suppose if we want to describe about the statistic here, तो हमसे कहा जाता है कि इस कॉलोनी में से आप सर्वे करें और एक सैंपल ड्रॉ करें और उसका परसेंटेज निकालें. That percentage will be called the statistic. So हम इस पे सैंपल ड्रॉ कैसे करते हैं कि we divided our total population in the 4 different parts. Okay, so from this area we are selecting the one household. This is called L, mean lower income group, and this is also selecting the one household from the lower income group, and it has been selected. This is a random selection. In the random selection, we selected from lower, higher, and then middle. From here, finally, we got the 4 different households of different income group, and then population size is 10, sample size is 4. Now, we are intended to calculate the middle income group percentage. So from these 4 households, we found that only one household belongs to the middle income group. So what will be the percentage of the middle income group? 1 out of 4, meaning 25%. So what we learned here? We learned that the percentage was calculated from that population, and also telling about 30% middle income group are existing in this colony. This is called the population. This is called the parameter. So this 30 is the characteristics of that population, and then we selected the sample of 4 households from this population, and then the characteristics of the sample. So this is called the statistic. तो ये population से parameter और सैंपल से स्टैटिस्टिक्स की एक इंफॉर्मेशन, एक एग्जाम्पल थी. लेकिन वो एग्जाम्पल जो स्टैटिस्टिक्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की होती हैं और उनके किस तरह के सिम्बल्स होते हैं. जैसे यू नो दैट देयर आर 10 नंबर ऑफ हाउसहोल्ड, बट these numbers belong to the population, so how can we represent, how can we denote it? That we will denote this number with a capital N, and this is also number of household, लेकिन क्योंकि ये sample के हैं, so we will denote it from the small n. So this is parameter, this is statistic, because the characteristics are there. अगर हम इस population का पूरी का mean निकालते हैं, so how can we denote that? From the mu, the Greek letter. लेकिन अगर इस sample का mean निकालते हैं, so we denote from the x bar. अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, so we will denote from the sigma, and if we calculate the standard deviation of this sample, so it is called the small s. So this is basically just for the differentiation, and the symbols will tell about that what characteristics are calculated. So these all are the parameters, these all are the statistics. उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को मेरी सब्सक्राइब करें.